आने वाली नस्लें अचरज करेंगी तुम पर यारों, आने वाली नस्लें अचरज करेंगी तुम पर यारों, जब तुम उनको यह बतलाओगे मैंने भी तारिक आज़म को देखा था। थैंक यू। ये बताइए, आपने यहाँ पर अध्यक्षता की है पब्लिक स्कूल में, क्या है लोग यहाँ पर, कैसा है भविष्य बच्चों का? यहाँ पे बच्चों का भविष्य बहुत ही अच्छा है, बल्कि मैं ये कहूँगी सिर्फ हेरा पब्लिक स्कूल नहीं, आज़मगढ़ के जितने भी बच्चे हैं मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो एक बार करियर डेवलपमेंट सेंटर आज़मगढ़ के बारे में ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या उनको सिर्फ एक नौकरी करनी है, एक जॉब करनी है या करियर। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि बच्चे जो हैं इस चीज़ को देखें और अपना भविष्य खुद बनाएं। यहाँ पर जो हेरा पब्लिक के संस्थापक हैं उन्होंने खुद ही एक IIT टॉपर रहे हैं, पूरी दुनिया में उनका पताका फहरा हुआ है, तो आप क्या समझेंगे कि आजमगढ़ कहाँ तक जाएगा, यहाँ के बच्चे कैसे हैं? So it is obviously important because Tariq sir himself is an IIT engineer and just because of him the school has been prospered a lot. तो अब मैं वैसे ही चाहूँगी कि जैसे वो अपने एक मुकाम पे पहुँचे हैं, यहाँ के बच्चे भी उनके गाइडेंस के अंडर वैसे ही कामयाब बने, वैसे ही सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। आजमगढ़ आई जस्ट शोड यू 5 तो लिस्ट थी, एक्चुअली मैं लिस्ट निकालने आऊंगी तो शायद 1500 होंगे। शबाना आजमी could have been a very nice professor at some university, could have chosen to become, say for example, a model, but उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने करियर पाथ चूज करा। हाँ, इनिशियली दिक्कतें आई होंगी, आई एम नॉट सेइंग कि वो इतने फेमस बहुत आराम से बन गए होंगे, इनिशियली दिक्कतें आई होंगी, लोगों ने समझाया होगा कि बेटा क्या कर रहे हो, ये एक्टिंग जो है ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। क्या नाम आपका, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? मेरा नाम ज़फ़र महमूद है, मैं प्रोफेशनल मेमोरी ट्रेनर हूँ, कर्नाटक से मैसूर सिटी में रहता हूँ। तो यहाँ बच्चों को मेमोरी की बढ़ाने के लिए आए थे? जी हाँ, मैं हेरा पब्लिक स्कूल में। हेरा पब्लिक। यहाँ पर कैसा माहौल लगा आपको, क्या यहाँ के बच्चे हो पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले 10 डेज से मैंने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, अपने उसका ये भी डेमोन्स्ट्रेशन भी देखा है। माशाल्लाह बच्चों में बहुत टैलेंट है, बहुत खूबी है। अगर यही इंटेंसिटी से बच्चे आगे बढ़ेंगे तो अपना खुद नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपनी सिटी का, अपने स्टेट का और इंडिया का भी नाम ऊपर कर सकते हैं बच्चे। हेरा पब्लिक के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ का जो प्लान बना हुआ है, क्या बिजनेस के लिए बना है कि शिक्षा का मंदिर है ये? मुझे लगता है ये ब्यूटीफुल एजुकेशनल सेंटर बना है, माशाल्लाह वंडरफुल सेंटर। इतना बड़ा, बहुत अच्छे लैब्स हैं जो अच्छे स्कूलों में नहीं हैं, बड़े बड़े सिटियों में, जो मैंने यहाँ पे विलेज में देखा। पहले दिन ही बोल दिया मैं तारिक साहब को, मैंने माशाल्लाह अच्छे स्कूलों में नहीं है, वैसे लैब्स हैं आपके पास हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये स्कूल में पढ़ेगा बहुत खुश नसीब है, मैं समझता हूँ। माशाल्लाह वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा है। आगे भविष्य कैसा रहेगा स्कूल का? बहुत खूबी है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ खूब तरक्की पाए, ये पूरा एरिया डेवलप होए। ओके, जब एरिया डेवलप होता तो नेचुरली स्टेट डेवलप होता, स्टेट डेवलप हुआ तो कंट्री डेवलप होती। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अपनी कंट्री का नाम अच्छा रोशन करें। मेरा नाम शाह तारिक है और मैं तारिक आज़म साहब का भाई हूँ। माय ब्रदर इज़ फ्रैंक इस्लाम, ही इज़ एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इनके विषय में एक शेर मैंने कहा जो इनको पसंद आया, वो ये है कि आने वाली नस्लें अचरज करेंगी तुम पर यारों, आने वाली नस्लें अचरज करेंगी तुम पर यारों, जब तुम उनको यह बतलाओगे मैंने भी तारिक आज़म को देखा था। थैंक यू। 23 गुड। L M N O 38 O 38 okay. P Q R 33 please आराम से। What is our number? 33 okay. Yes 04 T 49 U V
W X Y आप क्रॉस चेक करेंगे, आप अल्फाबेट बोलो, वो नंबर में जो लिखा है वो बोलेंगे बच्चे। मैं बोलता हूँ, ओके, मैं आपको बोलता हूँ, ओके, यस प्लीज। अल्फाबेट बोलिए, अल्फाबेट ऊपर अल्फाबेट। ओ व्हाट इज द वन नंबर? 38। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अबुल फैज़ है, प्रिंसिपल हेरा पब्लिक स्कूल। ये बताइए किस तरह का प्रोग्राम हुआ है आज यहाँ पर? आज एक करियर डेवलपमेंट सेंटर, जिसका पूरा नाम है आज़म करियर डेवलपमेंट सेंटर, जिसका इनाग्रेशन हुआ है, उसकी इफ्तिताह की गई है। तो आप लोग ये कि बच्चों को क्या दिखा, पब्लिक जो अभिभावक आए थे, देखिए, क्या जानने की कोशिश कर रहे थे? हमारे इलाके में एक जो बेहतरीन कोचिंग जो बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को तैयार कराने के लिए ज़रूरी होती है, जिसके ज़रिए बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो हमारे पूरे आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मियारी कोचिंग सेंटर नहीं मौजूद है। इसको देखते हुए हमारे चेयरमैन इंजीनियर तारिक आदम साहब और पूरी टीम ने ये फ़ैसला लिया कि इस पूरे आज़मगढ़ में, या आप कहें पूरे इस खित्ते में, एक अच्छी कोचिंग कायम होनी चाहिए। उसको देखते हुए उसके पेश नज़र इस कोचिंग की बुनियाद पड़ी है, जिसका नाम है आज़म करियर डेवलपमेंट सेंटर। हम लोगों की कोशिश ये है कि जो एतराफ़ के बच्चे हैं, जो आसपास के बच्चे हैं, जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट करने के बाद उनको आगे जाने का मौका नहीं मिलता है, इस कोचिंग के ज़रिए वो तमाम नीट, IIT और जो दुनिया और बाकी जो कंपटीशन होते हैं उसकी प्रिपरेशन करें, और उनको इसके लिए दूर दराज का सफ़र ना करना पड़े, जो दिल्ली में, अलीगढ़ में, लखनऊ में, कानपुर में जाना पड़ता है, और उसके लिए काफ़ी परेशानी जो मतलब बच्चों को होती है। यहाँ से परेशानी दिखी। जी, तो उनके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे इलाके के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आके तमाम कोर्सेज़ की तैयारी करें। ख़ास तौर पे अभी हम लोगों ने जो शुरू किया है फीस वो के मामले में लोग डरते हैं, आपको यहाँ फीस का कैसा और जगह कैसा है? नहीं, देखिए, बहरहाल जब बच्चे यहाँ के लोकल हैं, ज़्यादातर यहीं के रहने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने फ़ीस का भी जो इंतज़ाम किया काफ़ी मुनासिब है। और यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा गरीब है और वो नहीं फ़ीस पे कर सकता, तो इंशाअल्लाह हम लोगों को उम्मीद है हम उसकी फ़ीस भी माफ़ करेंगे। हमारा मकसद बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करना है। ये जो बच्चे हैं आपके यहाँ आने वाले हैं, ये पीढ़ी है, नई जनरेशन। जी जी, आप क्या चाहते हैं बच्चों के लिए? हम चाह रहे हैं कि इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट पैदा हो, यानी कि बच्चे, क्योंकि अब जो एजुकेशन का लेवल पूरे हिंदुस्तान में है, बगैर कंपटीशन के आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक अच्छे यूनिवर्सिटी में, अच्छे स्कूल में आप दाखिला नहीं ले सकते, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे यहाँ इस कोचिंग में रख कर। और इस कोचिंग में हमने हॉस्टल का भी इंतज़ाम किया है, ताकि बच्चे 24 घंटा हमारे सुपरविज़न में रहें और हमारी देख रेख में रहें, उनकी हम अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। और इसके लिए हमारी यहाँ की टीम, लोकल टीम मौजूद रहती है। उसके साथ साथ हमने दिल्ली से, कोटा से अच्छे जो उस्ताद, अच्छे जो टीचर हैं, जो माहिर हैं इस फील्ड में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, हमने उनको यहाँ पे रखा है। वो आए हैं, यहाँ पे ज्वाइन किया उन्होंने, और बहरहाल उनका एक्सपीरियंस भी है। 10 साल का किसी का है, किसी का 6 साल का है। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो एक्सपीरियंस, वो अच्छे टीचर्स और यहाँ की जो टीम है, वो मिलकर जो हमारा मकसद है, हम ज़रूर उसको हासिल करेंगे। फिर वो बच्चे खड़े होते हैं ऐसे ऐसे, तब उस काम का इफेक्ट ना, उसका रिजल्ट आता है, सामने आता है। मेरा नाम इंजीनियर तारिक आज़म है और मेरा गांव फतूदिया है। वैसे मैं रहता मलेशिया में हूँ, लेकिन पैदा यहाँ हुआ था। और मैंने 1974 में IIT मद्रास से इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद बहुत सारे मुल्कों में काम किया, और फिर रिटायरमेंट लेके यहाँ पे मैंने एक स्कूल कायम किया है, और उस स्कूल को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसका नाम है हेरा पब्लिक स्कूल। और आज का जो प्रोग्राम था वो वहीं हेरा पब्लिक स्कूल पे एक नया कोचिंग कॉन्सेप्ट, जिसे CDC कहते हैं, कैरियर डेवलपमेंट सेंटर, उसकी लॉन्च थी, उसका इनाग्रेशन था। और ये प्रोग्राम जो है बच्चों को, जब बच्चे प्राइमरी स्कूल में ही होते हैं, तो जैसे क्लास 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, आए हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनकी नॉलेज क्लास 2 या क्लास 3 की है, क्लास 5 के लायक नहीं है।
अगर उन बच्चों को क्लास 5 में हम एडमिशन दे देते हैं तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बेसिक फाउंडेशन सही नहीं है। इसी तरह हायर क्लासेस में भी 8, 9, 10 के बच्चों को अगर उनकी बेसिक एजुकेशनल फाउंडेशन सही नहीं है तो वो बच्चे प्रोग्रेस नहीं करते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को ड्रॉप आउट ना हो, रेस्क्यू करने के लिए CDC का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर उनको पूरे उनके कैरियर, उनकी एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस होती है। उस एनालिसिस की बुनियाद पे उनको ये फैसला किया जा सकता है वो बच्चे का रुझान, उसकी नेचुरल टैलेंट किस तरफ है। उसको आर्टिस्ट बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, साइंटिस्ट बनना चाहिए, राइटर लेखक बनना चाहिए, या कोई और। सर आप तो पूरी दुनिया में काम किए हैं जी, आपने आजमगढ़ को क्यों चुना? मैं, हमारा नेटिव प्लेस है, मेरा पैदा हुआ था यहाँ, तो जहाँ से इंसान पैदा होता है उससे ख़ास लगाव होता है, और एक तरह से मैं कह लीजिए कि उस मिट्टी का कर्ज मैं चुका रहा हूँ जिसने मुझे जन्म दिया। आप मुंबई कर सकते थे बिजनेस, दिल्ली कर सकते थे बिजनेस। नहीं, ये बिजनेस नहीं है ना, ये बिजनेस नहीं है, ये अपनी एक सर्विस टू द सोसाइटी है। अगर ये बिजनेस होता तो आप सही कह रहे हैं, मुझे लखनऊ में करना चाहिए था या कम से कम आजमगढ़ शहर में करना चाहिए था, लेकिन ये बिजनेस नहीं। आपने गांव चुना है? मैंने गांव चुना है कि मुझे सर्विस देनी है अपनी कम्युनिटी को और उन लोगों को जो जहां मैंने बचपन गुजारा है। आपके पढ़ाए हुए बच्चों को आप क्या देखना चाहते हैं, वैज्ञानिक या कुछ और, या शिक्षा, या पूरा समाज संभाले? उनकी जो नेचुरल टैलेंट जो अल्लाह ताला ने उनको दी है, जिस चीज़ की टैलेंट दी है उसमें वो बेस्ट हों। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी वैज्ञानिक बनेगा या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, उसको जो उसकी जो नेचुरल टैलेंट है उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और पूरी तरह होनी चाहिए। वो पहले, सबसे पहले उसको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, एक अच्छा शहरी, एक अच्छा सिटीजन। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ, आजमगढ़ को आपने क्यों चुना? क्योंकि यहाँ के नाम से लोग डरते हैं, कुछ और हमारे आजमगढ़ के भाई बाहर के लोग डरते होंगे, लेकिन हम तो यहीं के हैं, तो हम कैसे डरेंगे यहाँ से, है? तो मैंने आपसे बताया, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, इंटरमीडिएट तक मैंने यहाँ पढ़ाई किया है शिबली कॉलेज, हमारी जनता इंटर कॉलेज, वहाँ से हाई स्कूल किया था। मादी जनता इंटर कॉलेज से मैंने हाई स्कूल किया था, उसके बाद शिबली कॉलेज से इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद मैं IIT कंपटीशन में बैठा और सिलेक्शन हुआ मेरा मद्रास के लिए। तो मेरी सारी जवानी तक यहाँ गुजरा है। जब मैं आपको प्रेम है और बच्चों को और आगे बढ़ाएंगे। जी जी बिल्कुल। Any word? Word बोलिए। फारूक है तिजारत। तिजारत। नंबर 1 तिजारत। नंबर 1 तिजारत। सर थोड़ा बड़ा लिखना, ऑडियंस को दिखाई देना, कैप्स में लिखिएगा थोड़ा। नंबर 5 डॉक्टर। नंबर 6 physics. Number 6, the word is physics. Number 7. Number 7, sorry? Information. Amalgamation. 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 Okay. Number 8. कहकशां. Number 8. कहकशां. कहकशां. 14 police. Number 15 number 14 police. Number 14, the word is police. 3 cyclone. Number 4 politician. Number 5 doctor. Number 6 physics. Number 7 amalgamation. Amalgamation.
Number 8, कहकशां, शाहरुख खानी, कहकशां. Number 9, memory. Number 10, rich. Number 11, innovation. Re-innovation. Number 11, re-innovation. Like the seeds, जहाँ से टैलेंट एकदम होता नहीं, हमारी मिट्टी में ही टैलेंट है, उस तरीके के ये सीड्स. एंड आजमगढ़ आई जस्ट शोड यू 5 तो लिस्ट थी. एक्चुअली मैं लिस्ट निकालने आऊंगी तो शायद 1500 में. शबाना आजमी could have been a very nice professor at some university, could have chosen to become, say for example, a model. बट उन्होंने वो नहीं किया. उन्होंने एक करियर पाथ चूज करा. हाँ, इनिशियली दिक्कतें आई होंगी. आई एम नॉट सेइंग कि वो इतने फेमस बहुत आराम से बन गए होंगे. इनिशियली दिक्कतें आई होंगी, लोगों ने समझाया होगा कि बेटा क्या कर रहे हो, ये एक्टिंग जो है ये क्या है, यहाँ की कुछ नहीं होता ऐसा. या वो सचिन तेंदुलकर अच्छा बनेगा. किस चीज में अच्छा है? साइंस में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, या आर्ट्स में